हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। जैसा कि हमारा लेसन नंबर 6 भरत अभी चल रहा है, उसमें हमें पात्रों की जानकारी हो गई है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो कि एक अंक आप पढ़ रहे हैं, इस एकांकी में हमें कुछ घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है, जिसमें राजा दुष्यंत बालक भरत की निडरता वीरता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और दूसरी तपस्विनी ये देखकर आश्चर्यचकित होती है कि बालक भरत और राजा दुष्यंत का शक्ल बिल्कुल मिलता जुलता है और आपस में बातें करते हुए पता चलता है कि ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत जानते हैं जब, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। चलिए जानते हैं एकांकी में आगे क्या हुआ। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। दुष्यंत स्वयं से मतलब अपने मन में, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। अपने मन में दुष्यंत सोचते हैं कि इसीलिए इस बच्चे की सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि मैं भी पूर्ववंशी हूँ और ये बालक भी पूर्ववंशी है। बच्चे को गोद से उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं, पूर्ववंशियों में ये सदा से रीति चली आई है कि जब वो जवान होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तो महलों में रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो वन में जाते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वियों के भांति जीवन बिताते हैं और आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। राजा दुष्यंत कहते हैं, जिसमें देवताओं के जैसे शक्ति हो, निडर हो और यह असाधारण है, इतना कोमल होने के बावजूद भी इतना वीर है, तो ये मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। इस बात पर दूसरी तपस्विनी कहती, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। हे परदेसी, तुम्हारा संदेह तभी मिटेगा जब तुम्हें ये मालूम होगा इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। मेनका कौन थी? देवताओं की अप्सरा थी, देवताओं के सामने नृत्य करती थी। उन्हीं की बेटी शकुंतला, अभी नाम नहीं बताया है बच्चों, उन्हीं की बेटी भी अप्सरा जैसी ही खूबसूरत सुंदर होगी। तो देवताओं का भी संबंध है इस बच्चे से और मनुष्यों का भी संबंध है इस बच्चे से, इसीलिए देव पितर के इस तपोवन में इसका जन्म हुआ। दुष्यंत मन में, अपने ही मन में सोचते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। उन्हें कुछ और आशा हो रही है कि कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दुष्यंत फिर पूछते हैं, इसकी माता किस राजर्षि की पुत्री है, किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूंगी। दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने, ऐसे राजा का नाम लेना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी जिन्होंने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध को छोड़ दिया है। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। अपने ही मन में सोचते हैं कि ये कथा तो ऐसे लग रहा है, ये कहानी तो मेरी है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अपने मन में सोचते हैं, क्या मुझे पूछना चाहिए इस बालक की माता का क्या नाम है।
पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। उसी के बाद पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ जाती है।